जैसा कि आप जानते हैं 2021 में चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दिया गया था। तोड़ने वाले कोई और नहीं, उन्हीं के जो है मतलब चाचा पशुपति पारस खुद थे। जो है उनके चाचा लोभ में आकर के जो है पार्टी तोड़ दिए, 5 सांसद ले जाकर केंद्र में मंत्री बन गए और चिराग पासवान को जो है मतलब अकेले छोड़ दिए। चिराग पासवान अपने पार्टी का एकलौता जो है सांसद बचे और उनको कोई नहीं पूछ रहा था। वो जो है चिराग पासवान जो है दर-दर के जो है ठोकरे खा रहे थे और चिराग पासवान धीरे-धीरे मेहनत किए, धीरे-धीरे अपने जो है बिहार में हर जगह देश में घूमे, अपना जो पहचान बनाए, चुनाव हुआ और चिराग पासवान को अच्छी जीत मिली और चिराग पासवान जो है केंद्र में मंत्री बन गए। इसी बात का जो है बदला अब जो है चिराग पासवान ले रहे हैं अपने चाचा से। जो है अभी पटना में जो मतलब बंगला है लोजपा कार्यालय का, उसमें जो है चिराग पासवान के चाचा रह रहे हैं। अब जो है उसको जो बंगला को खाली करवाने में लगे हुए हैं कि जो है चिराग पासवान जो है मतलब खाली करवा देंगे और खुद जो है उसमें रहेंगे। अभी जो नीतीश कुमार से भी चिराग पासवान का अच्छा जो है तालमेल है, अच्छा जो है उसमें जो सपोर्ट जो है चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार का कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी चिराग पासवान का बात अभी मान रहे हैं। केंद्र से लेकर के राज्य तक जो है भी चिराग पासवान का चलती है। जो भी काम होता है वो आसानी से जो करवा लेते हैं। जब 2021 में चिराग पासवान का पार्टी टूटी थी तो चिराग पासवान का स्थिति क्या था, क्या मतलब सोच रहे थे, क्या उनका हालत था, पहले आप जो है पहले वो वीडियो भी देख लीजिए। चिराग पासवान जो है उसमें क्या सोच रहे थे, क्या उनके जो है मतलब दिल पर गुजर रहा था, पहले थोड़ा सा ये वीडियो सुन लीजिए। जैसा मैंने कहा कि चुनाव के दौरान से ही कहीं ना कहीं आभास था, तो पार्टी के इन सांसदों के ऊपर शायद सस्पेंशन की कार्रवाई बहुत पहले हम लोगों को कर देनी चाहिए थी। पर मैंने अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की। जब तक इन लोगों ने सामने से, मैं सही बोलूं, मैं एक व्यक्तिगत बात मैं ज़रूर बोलूँगा, मेरे पापा का निधन हो गया, पापा अब नहीं है। मेरे छोटे चाचा का भी निधन हो गया। पार्टी में सेकेंड जनरेशन हम लोग हैं, पर पहली जनरेशन में अगर कोई है हम लोग के लिए, मैं मेरे अपने भाइयों की बात कर रहा हूँ, चाचा ही थे। पापा के बाद में उनमें पापा की छवि देखता था और मुझे विश्वास था कि शायद वो मार्गदर्शन करेंगे, जैसे पापा हम लोग को साथ लेकर चलें, वो भी लेकर चलेंगे। मैं अनाथ शायद उस दिन नहीं हुआ था जब पापा का निधन हुआ, शायद अब हुआ जब इन्होंने भी मेरा साथ छोड़ा। मैं एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जब आप बोलते हैं नीतीश कुमार जी को आप सीधे जिम्मेदार, कहीं ना उसमें मेरे पक्ष को कमज़ोर आंका जाता है। मैंने चुनाव में भी इस बात को हमेशा कहा कि मेरा नीतीश कुमार जी से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। मैं उनके मुद्दों का विरोध करता हूं, मैं उनकी नीतियों का मैं विरोध करता हूं। आज भी मैं इस बात को मैं कैसे बोलूं कि उनकी सीधी भूमिका है, बट हाँ, जिन नेताओं की सीधी भूमिका है वो उन्हीं के पार्टी के लोग हैं। उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर आपकी भूमिका है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी बनती है, और वो उस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। तो इसीलिए, और जहां तक रही बात किसी को क्लीन चिट देने की, मैंने कहा मैं तो फिलहाल अभी इंटरनली इन बातों को मैं सुलझा रहा हूं। लोक जनशक्ति पार्टी का ये इंटरनल मैटर है, मैं इंटरनली इसको मैं सुलझा रहा हूँ। आने वाले समय में अगर किसी से बात करने की ज़रूरत पड़ेगी, किसी प्लेटफॉर्म पे इन बातों को डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी किया जाएगा। मैंने ये पत्र शायद 29 मार्च को मैंने ये पत्र लिखा था, होली के दिन मैंने पत्र लिखा था। इस पत्र को लिखते वक्त इस पत्र को कभी सार्वजनिक किया जाएगा ये मेरी मंशा कभी नहीं थी। कल भी जब मैंने इस पत्र को अपने ट्विटर हैंडल से जब मैंने इसको अपलोड किया, उसमें मेरी इंटेंशन इनके बारे में या इनके विषय को साझा करने की नहीं थी। ये एक संजोग ऐसा था कि पूरे उस 4 पन्ने के पत्र में एक विषय ऐसा आया, एक पैराग्राफ ऐसा आया जहां पे इनके उस घटना चक्र का भी जिक्र था। उसको अपलोड करने के बाद जैसे ही मुझे इस बात की जानकारी मिली कि संभवतः उनका नाम गया है इसमें, अपनी नैतिक जिम्मेदारी को खुद समझते हुए तुरंत मैंने वहां से उसको विड्रॉ किया, उनके नाम को मैंने अनमार्क किया। बहरहाल, जैसा मैंने कहा कि इससे पहले वो खुद ही सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे इस बात के लिए प्रवोक करने का उन्होंने प्रयास किया कि आप उस पत्र को आप साझा करें, पर मुझे जब अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो मैंने उसमें से उनका नाम को मैंने हटाया। मेरी इंटेंशन उनके वाक्य के बारे में चर्चा करने की नहीं थी। कल मेरी इंटेंशन इस पूरे घटना चक्र, जो कि मेरे लिए एक बड़ा विषय है, मेरी पार्टी में जिस तरीके से टूट हुई, उस बात में मेरी भूमिका कहां पर रही, व्यक्तिगत तौर पर भी एक भतीजे के नाते मेरी क्या भूमिका रही, उसको साझा करने की थी अपने समर्थकों। अब इसी का बदला जो है चिराग पासवान अब ले रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं पटना में जो कार्यालय है, लोजपा कार्यालय है, उस पर जो उनके चाचा जो है धाक जमाए हुए हैं, उन्हीं के चाचा उसमें रह रहे हैं। अब जो अपने चाचा को जो है खाली करवाने में लगे हुए हैं। तो जो है 7 दिन का अल्टीमेटम उनके चाचा को जो है मिल चुका है कि आप बंगला खाली कर दीजिए। तो बंगला खाली जो है चिराग पासवान के चाचा करेंगे और जो है चिराग पासवान उसमें रहने लगेंगे। तो इसी तरह का बदला अब जो देखिए जो धीरे धीरे चिराग पासवान लेंगे। चिराग पासवान जो बदला लेने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने उनको धोखा दिया उनसे बदला लेने का जो काम कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, अपना राय विचार जरूर दीजिएगा।
2025 में जो है विधानसभा का चुनाव में चिराग पासवान का कितना जो है सीट आएगा, कितना सीट जो है जीत पाएंगे, क्या परफॉर्मेंस रहेगा, वो अपना राय विचार जरूर अपना दीजिएगा। एक लंबा समय हुआ जब हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी थे, उस वक्त पार्टी ने आखिरी बार गांधी मैदान में बड़ी रैली का आयोजन किया था। उसके बाद इस बार हम लोग ये आयोजन करने जा रहे हैं। चुनावी वर्ष भी है, अगले साल लगभग इस समय तक संभवतः नई सरकार का गठन हो गया होगा। ऐसे में गांधी मैदान से चुनावी शंखनाद की भी ये शुरुआत होगी। गांधी मैदान की रैली के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ जाएगी। प्रत्याशियों के चयन की, सीटों के चयन की ये तमाम प्रक्रियाएं इस रैली के बाद शुरू हो जाएंगी। रैली की तैयारियों में क्या क्या प्राथमिकताएं हैं, आने वाले साल में पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुई। अभी ये चर्चा चलेगी। हमको दिल्ली वापस जाना है, मंत्रालय का कार्य है, पर अभी ये बैठक कुछ समय और चलेगी और तमाम लोगों को जिम्मेदारियां तय कर कर जवाबदेही बांधने की सोच के साथ आज का ये कार्यक्रम बुलाया गया। कोई नाराजगी आपकी तैयारी 25 सीटों के थी। और दूसरा सवाल, लैटरल एंट्री, चाहे आरक्षण, चाहे वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, कई मुद्दों पर आपका सरकार से अलग स्टैंड रहा है, तो क्या अभी भी नाराजगी है? भाई मैं एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं और मेरे प्रधानमंत्री के बीच में दूरियां आए। मैं बहुत स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। मैं मेरे प्रधानमंत्री से किसी भी तरीके के विवाद में जाऊं, ये संभव ही नहीं। मैं भी कई जगह देखता हूं कि झारखंड को लेकर एक सीट दी तो चिराग पासवान नाराज हैं। मैं, मेरी पार्टी ना सिर्फ खुश बल्कि पूरी संतुष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरे राज्य में भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को वही सम्मान देने का काम किया जो सम्मान वो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के रहते हुए देती थी। उन्होंने बल्कि इस बार तो और सम्मान को बढ़ाने का काम किया गया। 2014 में भी हम लोग को एक सीट दी गई थी झारखंड में लड़ने के लिए, शिकारी पारा की वो सीट। उस वक्त पार्टी बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं थी उस सीट के चयन से। इस बार मुझे खुशी इस बात की है कि जो सीटें हम लोगों ने चुनी थी उसी में से हम चाहते थे कि हम लोगों को गठबंधन के तहत लड़ने का मौका दिया जाए। उस लिस्ट ऑफ सीट में से ही हम लोग को वो सीट मिली है। तो जब हम लोग की पसंद की सीट हमें मिली है, पार्टी पूरे जोश उत्साह के साथ हम लोग वहाँ पर चुनावी रण में उतरेंगे, जहाँ इस बात को मैं सुनिश्चित करूँगा कि लोजपा अपनी चतरा की सीट तो जीतेगी ही जीतेगी, पर हम लोगों की अहम भूमिका भाजपा और गठबंधन को बाकी सीटों पर भी जीत दिलाने को लेकर होगी। कल वहाँ पे परसों 24 तारीख को वहाँ पे नामांकन है। उस नामांकन में भी मैं झारखंड जाऊँगा और मैं मानता हूँ, पूरा विश्वास है कि हेमंत सोरेन जी की मौजूदा सरकार, जिसमें इतने विवाद और भ्रष्टाचार देखने को मिले, पहली बार झारखंड को शर्मसार होना पड़ा कि उनके मुख्यमंत्री तक को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाना पड़ा। जिस तरीके से बटा हुआ विपक्ष दिखाई दे रहा है, सीटों के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से भी ये लोग बाज नहीं आ रहे। किस प्रकार का ये गठबंधन, जहाँ पे राजद कांग्रेस खुलकर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो जो गठबंधन एक दूसरे के साथियों को गठबंधन में चुनाव लड़ने तक का सम्मान नहीं दे पा रहा, तो कैसे एक मंच पर आकर एक दूसरे के वोटर्स को ये लोग कन्विंस करेंगे एक दूसरे के समर्थन में मतदान करने को लेकर। मैं मानता हूं तथाकथित इंडी अलायंस की एक बड़ी हार, जैसे हरियाणा में देखने को मिली, एक बड़ी हार झारखंड चुनाव परिणामों के बाद देखने को मिलेगी और एक मजबूत एनडीए की सरकार जो आज की तारीख में ज़रूरत है झारखंड के विकास को लेकर, वो सरकार हम लोग झारखंड में बनाने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।